हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सही है, काइनेमेटिक्स के वन शॉट का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, जैसे v का फॉर्मूला, s का फॉर्मूला और v स्क्वायर का फॉर्मूला। ये सेम फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी में। कैसे? जैसे कि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या करते थे, यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेते थे। a मीन्स क्या होता था यहाँ पर? एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर न्यूमेरिकल है तो उसके अंदर a की जगह पे आपको स्मॉल g यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लेना है, और g कितना होता है? 9.81। तो आपको 9.8 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सिंपली a की जगह पे आपको g रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये न्यूमेरिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी का है। तो एक बात ध्यान में रखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा आपका? जो कि लीनियर मोशन में होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, जैसे कि आपकी कार है, ट्रेन है ना। तो ये सब जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे इस टाइप के, ये आएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर। लेकिन अगर कोई टावर के ऊपर से अगर कोई बॉल नीचे फेंका है या नीचे से कोई ऊपर अगर चीज जा रही है, तो ये जो वर्टिकल वाले जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपको कंसिडर करना है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप थर्ड इस न्यूमेरिक, और उसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया सेम फॉर्मूलेज है, सिर्फ ए की जगह पे हमने यहाँ पर स्मॉल जी पुट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है कि फर्स्ट कंडीशन है इफ देर इज अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हमको पता है कि ग्रेविटी कहाँ पर आती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम लोग लेंगे प्लस। और इसी की दूसरी कंडीशन है इफ मोशन अंडरटेक्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटी कहाँ पे आती है? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, जो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में रहेगा उसको हम लोग माइनस रख लेंगे। बाकी फॉर्मूलेज आपके आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूले सेम है। जैसे ऊपर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यहाँ पर मोशन कैसे था? डाउनवर्ड था, ग्रेविटी के साथ में। अगर ग्रेविटी के साथ है तो प्लस, ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो माइनस। यही आपको फॉर्मूले ये याद रखने हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर आपने याद रख ली, सिंपल है कि अगर आपका कोई फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग प्लस लेंगे, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई। अब जैसे कि न्यूमेरिकल में मैं बताया आपको कि ये पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर क्या बोला है? स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे फेंका है। ठीक है, तो एक कौन से टाइप का न्यूमेरिकल हो गया? ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी का। अगर इसकी जगह पे कोई कार होती है, ट्रेन होती है, तो वो किसके अंदर रहता था? मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई। At the same time, another stone is thrown upward from the foot of the tower with a velocity of 25 meter per second. When and where the two stones cross each other? मतलब एक टॉप ऑफ टावर है, एक टावर है 50 मीटर का, और वहां से हमने क्या किया है? एक स्टोन को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है, और सेम टाइम पे हमने नीचे से एक ऊपर एक स्टोन फेंका है जिसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। और पूछा यह है कि वो दोनों एक दूसरे को कब और कहाँ पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टोन है जो कि टॉप ऑफ द टावर से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारे पास एक टावर है। ठीक है, और टावर की हाइट कितनी दी हुई है? यहाँ पर हमें गिवन है कि टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये इसकी हाइट हो गई है 50 मीटर हाई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक जो स्टोन है वो हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं।
ठीक है। अब ड्रॉप कर रहे हैं मतलब वहाँ पर कोई इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है। तो अभी जो यहाँ से जो स्टोन जब ये नीचे आएगा, सेम टाइम पे एक दूसरा स्टोन हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। अब यहाँ पर उनको पूछा है कि ये कहीं तो भी एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। अब वो कौन से पॉइंट पर मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया कि फॉर एग्जांपल कि स्टोन 1 जब ऊपर से नीचे गिरेगा और स्टोन 2 जब नीचे से ऊपर आएगा तो दोनों भी इस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, ऐसा मैंने एज्यूम किया। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है वो लेंथ है मेरी एस। ठीक है। टोटल लेंथ कितनी थी, 50। तो 50 में से एस गया, बचा कितना यहाँ पर अभी, 50 माइनस एस। ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्टोन की बात जो ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है। अब इस स्टोन के लिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर। अब इस स्टोन की अगर हम बात करें जो ऊपर से टावर से गिर रहा है नीचे, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि उसको क्या किया हमने, सब ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 हो गई है। ठीक है। यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर एस, एस मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, हमने कितना कंसिडर किया था यहाँ पे, एस इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पर वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि स्टोन कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और ये ग्रेविटी के किस में है, ग्रेविटी के साथ में है। अगर ग्रेविटी के साथ में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ग्रेविटी के अगर अपोज में रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो अब ये जो स्टोन जो ड्रॉप हो रहा है इसको हम नाम दे देते हैं स्टोन 1, आपके समझने के लिए। तो स्टोन 1 क्या हो रहा है, यहाँ से ड्रॉप हो रहा है। तो जब ये ड्रॉप होगा नीचे तो ये ग्रेविटी के साथ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। अब s कितना कंसिडर किया था हमने यहाँ पर इसके लिए, s तो मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आप g की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो, या अगर नहीं भी किया तो मैं बाद में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 इंटू टी कितना हो गया, 0। यहाँ पर हाफ इंटू जी टी स्क्वायर कितना आया, ये 0.5 जी टी स्क्वायर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब हम कंसिडर करेंगे, ये हो गया हमारे स्टोन 1 के लिए। अब ये जो स्टोन 2 है, स्टोन 2, स्टोन 2 को क्या किया था हमने, इसको थ्रो किया था अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर स्टोन 2। स्टोन 2 क्या किया हमने, नीचे से ऊपर फेंका है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने गिवन थी, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये स्टोन क्या हुआ, ऊपर गया था। ऊपर कहाँ पे मिला, वो इस पॉइंट पे। और यहाँ तक के डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 50 माइनस एस। तो यहाँ पर एस कितना रहेगा, 50 माइनस एस। अगेन यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, वी नो दैट एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, यू टी। अब ये जो स्टोन 2 है ये ग्रेविटी के साथ में है या ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, ये स्टोन 2 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ग्रेविटी कितना किधर रहती है हमारी, है नीचे। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पर अगर ग्रेविटी के साथ में है, यानी कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई आपका स्टोन आ रहा है तो उसको हम लेंगे फॉर्मूले में प्लस, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई स्टोन जा रहा है तो उसको हम लेंगे माइनस। ठीक है। चलिए s कितना था यहाँ पर, 50 माइनस एस। तो मैं s की जगह पे पुट कर रहा हूँ 50 माइनस एस इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 इंटू टी, टाइम हमें पता नहीं है, माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसको नंबर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2
इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर s की वैल्यू कितने मिली थी हमें 0.5 GT²। तो इस s की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ 0.5 GT² यहाँ पे पुट करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 50 माइनस s कितना मिला था हमें यहाँ पे 0.5 GT²। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.5 GT² इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था 25 माइनस हाफ इंटू GT² कितना हो गया 0.5 GT²। ठीक है, तो 50 एज इट इज माइनस 0.5 GT² एज इट इज। ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएंगी प्लस 0.5 GT² इज इक्वल टू 25t। यहाँ पर 25t था। ठीक है, तब ये माइनस 0.5 GT² प्लस 0.5 GT², ये क्या हो गया कट हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बची क्या इक्वेशन 50 इज इक्वल टू 25 इंटू टी। फाइंड क्या करना है टी फाइंड करना है। तो टी एज इट इज 50, 25 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 50 डिवाइड बाई 25, तो टाइम कितना मिल गया हमें यहाँ पर 2 सेकेंड्स। मतलब क्या हुआ कि जब हमने स्टोन 1 जब ऊपर से नीचे फेंका और स्टोन 2 जब नीचे से ऊपर फेंका, तो दोनों जहां पर एक पॉइंट पे मिले तो उस वक्त कब मिले वो 2 सेकंड में वो एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस किया। एक और क्वेश्चन इसके अंदर क्या था कि उन्होंने कहां पर क्रॉस किया, यानी कि ये डिस्टेंस s हमें फाइंड करना है। तो s के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो s इज इक्वल टू 0.5 GT², ये था हमारी इक्वेशन। तो मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ 0.5 इंटू ग्रेविटी कितनी है हमारे पास 9.8 इंटू टाइम कितना मिला 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमें s मिल जाएगा यहाँ पर 19.6 और यूनिट क्या है इसका मीटर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था कि जब स्टोन 1 को हमने ड्रॉप किया और स्टोन 2 को जब ऊपर फेंका, तो दोनों कहां पर मिल रहे हैं 19.6 मीटर की हाइट पे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और जब टाइम कितना लगेगा उनको इसके लिए 2 सेकंड्स लगेगा। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट रिवाइज करके बताता हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई। कि एक टावर है, ये टावर है जो कि 50 मीटर हाई का है और उसके ऊपर हमने स्टोन क्या किया है ड्रॉप किया है। स्टोन ड्रॉप किया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, और उसी टाइम पे अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। अब ये जो सेकंड स्टोन है उसको हमने अपवर्ड फेंका है, ऊपर फेंका है विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी स्टोन 2 के लिए वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड। पूछा यह है कि जब स्टोन 1 ऊपर से नीचे गिरेगा और स्टोन 2 जब जो हमने ऊपर फेंका है तो वो दोनों कहाँ पर क्रॉस करेंगे। तो हमने कंसिडर किया कि वो एस डिस्टेंस पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी थी 50, तो नीचे वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 50 माइनस एस। तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया, एस का फॉर्मूला यूज किया यूटी प्लस हाफ GT²। क्यों, क्योंकि जो स्टोन 1 है जो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है मतलब क्या है ग्रेविटी के साथ में है। ग्रेविटी के साथ में अगर रहेंगे तो प्लस में रहेंगे, और ग्रेविटी के अगर अगेंस्ट में रहेंगे तो माइनस में रहेंगे। बस हमने दोनों फॉर्मूलेस पुटअप किए और उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है a stone is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 49 meter per second. After 2 seconds, another stone is thrown vertically upward from the same place. If both stones strike the ground at the same time, find the velocity with which the second stone was thrown upward. मतलब यहाँ पर 2 स्टोन गिवन है और दोनों स्टोन को ग्राउंड से हमने ऊपर फेंका है। तो पहला जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी कितनी थी 49 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद में हमने दूसरा स्टोन फेंका है, वो भी वर्टिकली अपवर्ड फेंका है फ्रॉम द सेम प्लेस। और अगर दोनों स्टोन सेम टाइम पर अगर ग्राउंड को स्ट्राइक करते हैं यानी ग्राउंड पर सेम टाइम पर गिरते हैं तो उसकी सेकंड स्टोन की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में 2 स्टोन्स फेंके गए हैं। ठीक है, और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से बताता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टोन जो है हमारा ये स्टोन नंबर 1, इसको क्या किया है इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, वर्टिकली अपवर्ड यानी कि किधर फेंका गया है ऊपर विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 49 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर फेंका गया है।
आफ्टर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद अगर ये स्टोन मान लो हम मान लेते हैं कि ये t सेकंड में फेंका गया, तो 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद यानी कि t माइनस 2, तो यहाँ पर t माइनस 2 के 2 सेकंड के बाद में सेकंड स्टोन वॉज थ्रोन। ये भी कहाँ पर फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड, और इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है कि कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टोन 1 को जब हमने ऊपर फेंका तो स्टोन 1 और 2 सेकंड के बाद स्टोन 2 को ऊपर फेंका। ये दोनों स्टोन जब ऊपर से वापस से नीचे आए तो दोनों भी सेम टाइम के ऊपर ग्राउंड लेवल को हिट किया। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले स्टोन नंबर 1 ये ऊपर गया, 2 सेकंड के बाद हमने स्टोन नंबर 2 को ऊपर फेंका। लेकिन जब दोनों जब गिरे साथ में, तो गिरे कितने, सेम टाइम के ऊपर गिरे यहाँ पर, ठीक है, सेम लेवल के ऊपर। तो अब हमको फाइंड क्या करना है कि ये इसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर फेंका था। ठीक है, तो फॉर स्टोन 1, ठीक है, अब स्टोन 1 के लिए मैं यहाँ पर हम फॉर्मूला लेंगे। तो स्टोन 1 के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 कितना है, तो ये हो गया मेरे पास 49 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है हमारे पास, t सेकेंड्स, स्टोन 1 की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब इसने डिस्प्लेसमेंट यानी कि s कितना है, यहाँ पर s पता है क्या हमें, वो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक लगेगा कि स्टोन 1 को जब हमने ऊपर फेंका, इसलिए यहाँ से ऊपर गया और वापस वहीं पर आकर गिर गया। अब इसका मतलब क्या है कि स्टोन 1 जो है हमारा, जब हमने इसको ऊपर फेंका तो वो यहाँ से जाके वापस आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल पोजीशन भी यही थी। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर इसकी सेम है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, ये आप सभी को पता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू ut। अब यहाँ पर स्टोन को कहाँ फेंका था हमने, ऊपर फेंका था, वर्टिकली अपवर्ड फेंका था। अपवर्ड फेंका था यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट रहा तो हम क्या लेते हैं फॉर्मूले में, माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर s कितना है हमारे पास, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन नंबर 1 कितनी थी, 49 इंटू टी एज इट इज माइनस हाफ इंटू ग्रेविटी कितनी है हमारे पास, 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी 49t जो है वो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 49t इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 9.8, ये कितना आ गया, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। माइनस माइनस गेट्स कैंसिल। ठीक है, ये t से एक टी स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पर हमारे पास, 49 इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी। फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो 49 4.9 मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर टाइम कितना मिल गया हमको, 10 सेकेंड्स। यानी कि स्टोन नंबर 1 कितने देर हवा में था, ये था 10 सेकेंड हवा में था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोन 2 की। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर स्टोन 2। अब स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका था, वही हमको फाइंड करना है। यहाँ पर टाइम कितना था इसके लिए, t माइनस 2, 2 सेकंड के बाद फेंका गया था। स्टोन नंबर 1 कितने देर हवा में था, 10 सेकंड, ये 2 सेकंड के बाद फेंका गया, यानी कि 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास, 8 सेकंड। तो टाइम कितना मिल गया इसके लिए, 8 सेकंड। अगेन यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टोन 2 भी ऊपर गया, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड लेवल, ऊपर से जाके वापस से सेम पोजीशन पे आया, यानी कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अगेन वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut। अगेन स्टोन नंबर 2 कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट में गया तो माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हम स्टोन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब 2 लगा दो। s2 कितना है यहाँ पर, 0। u2 कितना है पता नहीं, वैसे ही लिखना है अभी आपको। इंटू टाइम कितना था हमारे पास, 8 सेकेंड। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस हाफ इंटू ग्रेविटी है हमारे पास 9.8 इंटू टाइम है हमारे पास 8 सेकेंड्स। ठीक है, और ये क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे।
ठीक है। अब हम इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये प्लस वाली टर्म u2 इंटू 8 को इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया माइनस u2 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये टर्म को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 8 को भी यहाँ पर कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली, तो आपको उतना समझना चाहिए। इसके साथ 8 के साथ क्या है, अननोन वैल्यू है, तो अननोन वैल्यू के कैलकुलेशन अलग रहेंगे, नॉन वैल्यूज के कैलकुलेशंस अलग रहेंगे। यहाँ पर नॉन वैल्यू क्या है, हाफ इंटू 9.8 इंटू 8 का स्क्वायर, इसको आप कैलसी पर सॉल्व किया तो ये आपको मिल गया 313.6। अगेन माइनस माइनस कैंसिल, u2 आपको फाइंड करना है, यहाँ पर क्या बचा 313.6, 8 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर, और यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी इसकी मिल गई है 39.2, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टोन नंबर 2 को कितने वेलोसिटी से फेंका गया ऊपर, 39.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। इसका एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी प्लस रिलेटिव मोशन। ये जो मैं आपको PYQ सीरीज के जब लेक्चर्स लूंगा तो उसके अंदर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी आपके पास अवेलेबल है, आप लोग उसमें से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा बस कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। यहाँ पर आप एक ग्रीन कलर का एक कर्व देख रहे होंगे, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो मैं यहाँ से यानी कि O पॉइंट से अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट अगर थ्रो करता हूँ तो वो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाके यहाँ पर गिरेगा, तो ये जो पाथ होता है और इस टाइप का जो मोशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉलर ने बॉल किया तो बैट्समैन क्या करेगा, उसको हिट करेगा। तो बैट्समैन ने यहाँ से हिट किया तो ये बॉल आपका, फॉर एग्जांपल ये बॉल आपका मूव होके ऐसे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब भी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ स्टैट्स शो करता है, तो वहाँ पर आपको इस तरह की डायग्राम देखने को मिलेगी, और ये मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ से जब आपका बैट्समैन फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर बॉल हिट करता है तो ये कुछ ना कुछ एक यहाँ पर एक एंगल बनाएगा, ठीक है। और ये जो पाथ है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो ये जो ट्रैजेक्टरी एक फॉर्म होंगी इसके अंदर। अब यहाँ से जब बॉल आपका ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसके दो इंक्लाइन फोर्स, एक कुछ ना कुछ एक यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी लगेंगे जिसको हमने नाम दिया u। तो बैट्समैन ने उसको एक एंगल दिया और एक इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को हिट किया। तो हमें पता है कि जिधर एंगल उधर कॉस, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो हम हॉरिजॉन्टल वाला कॉस लेंगे, वर्टिकल वाला साइन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो कंपोनेंट हो गए। और ये बॉल है तो वो एक मैक्सिमम एक जगह पे जाकर एक मैक्सिमम हाइट पे जाकर रुक जाएगा, बराबर है, क्योंकि ये यहाँ से आगे और फर्दर वर्टिकली अपवर्ड यानी कि और ऊपर नहीं जा सकता। अब यहाँ से ये बॉल किधर आने वाला है, यहाँ से ये नीचे आने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितनी होंगी बॉल की, 0 होंगी। और यही एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है MCQ के अंदर। लास्ट सेमेस्टर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर एक कोई ऑब्जेक्ट अगर जाता है तो वहाँ पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है तो मैक्सिमम हाइट से वो बॉल आपका नीचे 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 आएगा, और जहाँ पर आकर वो बॉल स्ट्राइक होगा ग्राउंड को, तो स्टार्टिंग पोजीशन यानी बैट्समैन जहाँ पे था वो और बॉल जहाँ पर गिरा वो, यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और जो वर्टिकल जो डिस्टेंस था यानी वर्टिकल जो मैक्सिमम हाइट मिली हमको तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ये जो पाथ उसने जो बनाया है, ये जो कर्व बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइजेक्टरी, ठीक है। और बॉल कितनी देर हवा में था, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर जब बॉल गिरने का जो भी टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको ये बेसिक जो डेफिनेशंस है वो आपको रीड कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे मैंने अभी आपको बताया, हॉरिजॉन्टल रेंज का ये फॉर्मूला है u² sin 2α अपॉन g। सेकंड फॉर्मूला है मैक्सिमम रेंज का जिसके अंदर है u² अपॉन g। और थर्ड फॉर्मूला है हाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला है u² sin² α अपॉन 2g। ये फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. Find the angle of projection. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर दिया क्या है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट, यानी कि 3 टाइम्स द हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि अल्फा फाइंड करना है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है और हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूलेज और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब हमें पता है कि आर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूँगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये आर का फॉर्मूला है। इस इक्वेशन के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू एच। अब एच का लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एच के लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यू स्क्वायर जो है, ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे। इस कैसे हो रहा है कैंसिल, ये जी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, जी और जी कैंसिल, यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, यू स्क्वायर कैंसिल। तो मैंने डायरेक्टली ऐसे कैंसिल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचा है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये यहाँ पर बच गया है। अब हमें साइन 2 अल्फा, अब साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है, तो साइन 2 अल्फा हम जानते हैं कि साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये कहाँ से आया, ये आया है ट्रिग्नोमेट्री से, बेसिक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह पे अल्फा यहाँ पर हमने पुट किया है। ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब ये साइन अल्फा से एक साइन स्क्वायर का एक साइन अल्फा कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या अभी, 2 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/2 कितना होता है, 1.5 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन वाली टर्म है, साइन को इधर, कॉस वाली टर्म है, कॉस वाली टर्म को इधर भेजेंगे, 1.5 को इधर भेजेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हमारे पास साइन अल्फा, कॉस मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में कॉस अल्फा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो मैं लिखा यहाँ पे tan अल्फा। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1.5, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1.3333। ठीक है, अब अल्फा फाइंड करना है, tan इधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1.33। ठीक है, इसको हम कैलसी पर सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल गया 53.1 डिग्री। बस इसी तरह का प्रॉब्लम था। इसके अंदर बेसिक क्या था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो हमने इसका यहाँ पर इक्वेशन बनाई, दोनों की यहाँ पर फॉर्मूलेज पुटअप किए, जो कैंसिल होता है सिंप्लीफाई किया उसको और अल्फा की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ हॉरिजॉन्टल टनल which is 5 meter high with a velocity of 60 meter per second, find the angle of projection and greatest possible range। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि एक टनल है, हॉरिजॉन्टल टनल है जिसकी हाइट गिवन है 5 मीटर, जिसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की 60 मीटर पर सेकेंड और आपको पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि अल्फा फाइंड करना है एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज यानी कि आर फाइंड करना है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे अभी। इस क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ टनल यानी कि एच कितना गिवन है, ये गिवन है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहेगा और ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज यानी कि रेंज हमको फाइंड करनी है कि ये दोनों कितने हैं।
ठीक है। एक टनल है, टनल क्या होता है आपको पता है। तो टनल के अंदर जिसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 5 मीटर है, और उसको हमने वहां पर एक 60 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल हमने वहां पर फेंका है। ठीक है, मान लो कि एक टनल है, आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, या आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये टनल है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल है जिसको हमने फेंका है। ठीक है, अब कितने इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकंड। तो पूछा क्या है कि यहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है टनल की जो हाइट है, तो हाइट कितनी है यहाँ पर 5 मीटर। तो ये जो आपका जो पार्टिकल है वो 5 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता, तो हमने मैक्सिमम हाइट ले लिया उसके 5 मीटर। तो हमें कुछ ऐसा एंगल से उसको यहाँ पर फेंकना है कि सो दैट वो इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, और वो यहाँ से आके मैक्सिमम रेंज तक पहुँचे, कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी मैक्सिमम रेंज जो होंगी वो कितनी होंगी, और ये 5 मीटर के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। तो हमें पता है कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, वी नो दैट maximum height is equal to u square sin square alpha अपॉन 2g। अब यहाँ पर u कितना है 60 का स्क्वायर इंटू अगेन साइन स्क्वायर अल्फा हमें पता नहीं है, 2 इंटू 9.8। h कितना गिवन है यहाँ पर 5 मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5। ठीक है, तो 5 को एज इट इज रखना है। अब यहाँ पर अगेन कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप लोग, तो ये जो 60 स्क्वायर है यहाँ से लेके डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, ये वाला आपको कैलकुलेशन करना है। तो अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कैलसी के ऊपर, और मुझे इसका आंसर मिला है 183.7 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा वैसे ही रखा हूँ मैं यहाँ पर, इधर क्या था 5, 183 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मैं लिख रहा हूँ 183.7। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 183.7, तो ये आंसर मिला 0.0272। ठीक है, यहाँ पर हमें अल्फा फाइंड करना है, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे, है ना। तो मैंने किया साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो मैंने रूट लगाया 272, तो यहाँ पर मिल गया साइन अल्फा इज इक्वल टू, अंडर रूट करके हमने देखा और उसका आंसर आया हमारे पास 0.165। फाइंड क्या करना था, अल्फा फाइंड करना है। साइन उधर जाकर क्या हो गया साइन इनवर्स 0.165, साइन इनवर्स 0.165 किया तो अल्फा की वैल्यू मिल गई है मुझे, मेरे पास 9.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट के बाद में 4 डिजिट लिया है। अल्फा की वैल्यू हमें एक्यूरेट निकालनी है। जब भी एंगल्स पूछा जाएगा और 0.0 अगर वैल्यू आ रही है तो पॉइंट के बाद में हमें एटलीस्ट 3 से 4 डिजिट लेना है, सो दैट आपका आंसर एक्यूरेट आए। अगर आपने 3 डिजिट भी लिया है, यहाँ पर आपकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो डजंट मैटर, इतना कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स उसके पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अल्फा तो मिल गया, और क्या फाइंड करना था मैक्सिमम रेंज। ठीक है, यानी कि आर। तो अगेन हमारे पास आर के लिए फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। यू स्क्वायर, यू कितना था हमारे पास 60, तो 60 का स्क्वायर इनटू साइन 2 अल्फा कितना है 9.5 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी कितनी है 9.8। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होते हैं 2 अल्फा के अंदर। तो आपको क्या करना है, जो पुराने मॉडल वाले कैल्सी है तो उसके अंदर हमें साइन के बाद में ब्रैकेट लेना है, 2 इंटू अल्फा कितना था 9.5 और ब्रैकेट क्लोज करना है। जो न्यू कैल्सी है, न्यू मॉडल वाले कैल्सी है, उसमें साइन जैसे ही आप टाइप करेंगे वो एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लेगा, तो उसके अंदर आपको 2 इंटू 9.5 लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर साइन करेंगे 2 करेंगे, ठीक है, और इंटू 9.5 करेंगे। अगर आपने ऐसे टाइप किया तो आपका आंसर गलत आने वाला है, ये गलत हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट कंपल्सरीली लेना ही है। ठीक है, तो चलिए इसे हम कैल्सी पर सॉल्व करेंगे, और हमें यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गई है मैक्सिमम रेंज 119.6 मीटर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी सब सही है।